इस पार्ट में हम लोग ऑपरेटिंग इनकम की बात करेंगे। पहले हमें ये समझना होगा कि ऑपरेटिंग इनकम और जो नेट इनकम होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि बर्कशायर का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि दे ओन सम कंपनीज, जो कंपनीज ओन करते हैं उनसे जो प्रॉफिट और कैश जनरेट होता है उसको वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज करते हैं। उसी फ्रंट पे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। ऑपरेटिंग इनकम फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको बर्कशायर ओन करता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस बिजनेस, BNSF रेलवेज, बर्कशायर हैथवे एनर्जी, डेयरी क्वीन, सीज कैंडी एक्सेट्रा। इन कंपनीज को बर्कशायर ओन करता है, एज इन कि बर्कशायर रिस्पॉन्सिबल है उस कंपनी की सेल्स इंक्रीज करने के लिए, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, प्रॉफिट्स लाने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए, सब कुछ। लेकिन इन कंपनी से जो कैश फ्लो आता है उससे बर्कशायर कहीं इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल कोका कोला, एप्पल, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस। ये कंपनीज में क्या है कि बर्कशायर उनके ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट वो सिर्फ उनका स्टॉक ओन करता है कि जो भी प्राइस अप्रिसिएशन होगा, डिविडेंड, बायबैक, जो भी अप्रिसिएशन होगा उसके लिए होगा, बट कंपनीज के ऑपरेशन में बर्कशायर का कोई रोल नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है ऑपरेटिंग इनकम और गैप इनकम के बीच में। गैप को अगर देखें तो इट इज लाइक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यूएस में ऐसे बोलते हैं कि आपको ईयर के एंड पे एक इनकम शो करनी होती है कि अगर आप एक होल्डिंग कंपनी है तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें आपका मेन ऑपरेशन से जो इनकम हुई हो, प्रॉफिट और लॉस जो भी हो, प्लस आपने जो इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है, या तो आपने प्रॉफिट बुक किया वो, या जो आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया है, अनरियलाइज्ड गेन्स, उस पर भी आपको बताना पड़ेगा कि नेट इनकम प्रेजेंट अभी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल जनवरी से दिसंबर की बात होगी तो इट इज कॉल्ड गैप अर्निंग्स। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो वॉरेन बफे बताते हैं कि बर्कशायर हैथवे के जो कोर ऑपरेशंस हैं उससे अर्निंग्स हुई है 27.6 बिलियन इन 2021, 30.9 बिलियन इन 2022 एंड 37.4 बिलियन इन 2023, व्हिच इज एट इंक्रीजिंग रेट। लेकिन अगर मैं गैप अर्निंग्स देखता हूँ जिसमें जो उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टॉक्स में, उनके गेन्स भी आते हैं या उनके जो लॉसेस है वो भी आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो 27 बिलियन 2021 में ऑपरेटिंग अर्निंग्स हुई थी, दैट इज 90 बिलियन इन 2022 इन टर्म्स ऑफ गैप, क्योंकि उस टाइम स्टॉक मार्केट या उनके इन्वेस्टमेंट्स ने काफी अच्छा किया और उसके जो गेन्स है वो काफी ज्यादा हुए। सेम थिंग अगर मैं 2022 में देखूं तो इट इज लाइक 30.9 बिलियन जो ऑपरेटिंग इनकम है जो बिजनेसेस ने किया है, लेकिन उनके इन्वेस्टमेंट्स ने अच्छा नहीं किया तो इसलिए इट वेंट टू अ लॉस ऑफ 23 बिलियन। सेम थिंग 2023 में आप देख सकते हैं। सो जो वाइड स्विंग है उसके लिए वॉरेन बफे बोलते हैं कि हर कंपनी को हमें ऐसा एनालाइज करना चाहिए कि उसके बिजनेस के ऑपरेशन से कितनी इनकम जनरेट हो रही है रादर देन उसके इन्वेस्टमेंट से। आगे बढ़ते हैं तो वॉरेन बफे बताते हैं कि 1942 में उन्होंने जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था यूएस में, तब से आज तक उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स अपने यूएस इक्विटीज में रखे हैं। उनका बोलना है कि यूएस इज अ वेरी गुड इकोनॉमी फॉर द इन्वेस्टर्स, कि वो जहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि बर्कशायर ये कैसे करता है, कि व्हाट डू वी डू इन एट बर्कशायर। तो उनका बोलना है कि वी वांट टू ओन आइदर ऑल और पोर्शन ऑफ बिजनेस जो इनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और वो लॉन्जिविटी के साथ अच्छी इकोनॉमिक्स एंजॉय करें। तो उनका बोलना यह है कि हम एक अच्छी कंपनी देखते हैं जो अपनी एडिशनल कैपिटल को एक अच्छे हाई रिटर्न्स के लिए फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सके, बट इनमें से कौन सी कंपनी स्टॉक प्राइस अच्छा करेगी वो हमें नहीं पता। इट्स हार्डर देन यू वुड थिंक टू प्रेडिक्ट किस में से कौन सा विनर होगा कौन सा लूजर होगा। हम बस स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ये बिजनेस को अच्छा करना चाहिए। अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा है दैट दे नो कि कौन सा अच्छा करेगा कौन सा नहीं करेगा, तो वो सिंपल सी बात है कि ये झूठ बोल रहा है। टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी गोइंग डीप इनटू गैप अर्निंग्स, उनका कहना है कि गैप अर्निंग्स जो है, जो गैप नेटवर्थ है कंपनी की, वो अभी रफली 6% ऑफ द यूनिवर्स जहाँ पे ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर S&P 500 की नेटवर्थ रफली 9.5 ट्रिलियंस है तो बर्कशायर 6% है उसका, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा बेस है। तो ये भी कह रहे हैं कि इस बेस के साथ डबल करना बहुत डिफिकल्टी से इन 5 ईयर पीरियड, अगले 5 साल में अगर आप कहें कि नेटवर्थ बर्कशायर की डबल हो जाए तो वो डिफिकल्टी, क्योंकि बेस बहुत हो सकता है। अब ऐसा क्यों है, डबल करना डिफिकल्ट क्यों है, वो कह रहे हैं कि देयर आर ओनली हैंडफुल ऑफ कंपनीज, बहुत कम कंपनीज हैं जो बर्कशायर के अंदर एक सब्सटैंशियल गेन क्रिएट कर सकती हैं। अगर ऐसी कंपनी है तो या तो उनके पास ऑलरेडी है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसी कंपनीज मार्केट में तो अवेलेबल हैं, बट हो सकता है कि वो कंपनीज को हम या तो वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं जिनने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बनाए हैं, या अगर हमने वैल्यू किया भी है तो वो हमारे अट्रैक्टिव प्राइस पे नहीं है। सो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझे कि इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा पैसा बनाने के लिए एक उसको सही वैल्यूएशन पे भी इन्वेस्ट करना है।